अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बांग्लादेश क्रिकेट एक बार फिर तनाज़ात में घिर चुकी है और गुज़श्ता रोज़ एक ऐसी ख़बर सामने आई जिस पे मैंने सोचा कि आपसे ज़रूर बात करें और उसको हम रिलेट करेंगे और आप लोग कर भी सकते हैं किसी और मुल्क के साथ, अपने मुल्क के साथ भी कर सकते हैं। जब क्रिकेट बोर्ड में या आपकी जो मैनेजमेंट होती है वहाँ पर इस तरह की चीज़ें हों तो फिर आपकी क्रिकेट बांग्लादेश की क्रिकेट रहती है, फिर आपकी क्रिकेट श्रीलंका की क्रिकेट बनती है और फिर आपकी क्रिकेट अफ़गानिस्तान की क्रिकेट बनती है। पाकिस्तान का मैं नाम इसलिए नहीं लूँगा, अगर आपको लगता है तो आप लोग बता दीजिएगा क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, वो आपको आज की वीडियो में बताएंगे कि किस तरह कप्तान और चीफ सेलेक्टर आमने सामने आ गए हैं बांग्लादेश के। कप्तान ने सुना दी चीफ सेलेक्टर को कि भाई तुमने ये क्या किया। चीफ सेलेक्टर ने आगे से कह दिया तुम होते कौन हो। अब पहले मैं आपको सारा वाक़या सुनाऊंगा, सारा वाक़या बताऊंगा कि हुआ क्या, फिर उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री में लेके जाऊंगा कि पाकिस्तान में कब कब कहाँ कहाँ क्यों क्यों होता रहा है ये चीज़ें। तो मामला दोस्तों ये है कि आपको पता है बांग्लादेश और आयरलैंड के दरमियान जो है वो T20 सीरीज़ जारी है बांग्लादेश में। अभी एक से सीरीज़ बराबर है। पहला मैच आयरलैंड ने जीता है, दूसरा मैच जो है बांग्लादेश ने जीता है, तीसरा मैच अब कल यानी कि मंगल को खेला जाएगा। सीरीज़ से पहले मिडल ऑर्डर बल्लेबाज हैं शमीम हुसैन, उनको ड्रॉप कर दिया जाता है और चीफ सेलेक्टर की तरफ से ये बताया जाता है कि उनको माहिदुल इस्लाम की जगह, मतलब माहिदुल इस्लाम को जो है वो टीम में शामिल करने के लिए शमीम हुसैन को ड्रॉप किया जा रहा है। अब शमीम हुसैन पिछले कई अरसे से बांग्लादेश के सर्किट का हिस्सा है, ठीक है, बांग्लादेश के सर्कल में हैं ये और अच्छे खासे बल्लेबाज समझे जाते हैं। लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, मिडल ऑर्डर में आके बॉल भी काट लेते हैं और बैटिंग भी अच्छी काट लेते हैं। अच्छा, अब इनको चीफ सेलेक्टर जिनका नाम जी जो है वो गाजी अशरफ हुसैन है, उन्होंने इनको ड्रॉप किया, ठीक है, और साथ कहा कि माहिदुल इस्लाम को हम जो है वो करना चाहते हैं। ड्रॉप कर दिया। लिटन दास आ गए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने। लिटन दास कहते हैं कि ये अच्छा होता कि शमीम हुसैन टीम में होते। अब आपने ज़रा देखना है, चीफ सेलेक्टर वर्सेस कप्तान कह रहे हैं बांग्लादेश के कि ये अच्छा होता कि शमीम हुसैन टीम में होते, लेकिन ये मेरी कॉल नहीं है, ये कॉल है जी मुकम्मल मुतफ़िक़ा तौर पे सिलेक्टर्स की कॉल है, तो इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन अच्छा होता कि शमीम हुसैन टीम में शामिल होते। उनको नहीं पता कि वो क्यों ड्रॉप हुए हैं। लिटन दास कह रहे हैं उनको नहीं पता कि शमीम हुसैन को क्यों ड्रॉप किया गया है, लेकिन और हमें नोटिस दिए बगैर किया। मतलब इस चीज़ का ना मुझे इल्म है, ना कप्तान को इल्म है, ना कोच को इल्म है कि शमीम हुसैन को चीफ सेलेक्टर साहब क्यों ड्रॉप कर रहे हैं, सिलेक्शन कमेटी क्यों ड्रॉप कर रही है। साथ उन्होंने ये बड़ी तेज़ लाइन कह दी कि मुझे तो ये पता है, मतलब हमें तो ये पता है कि जब किसी टीम को जब किसी प्लेयर को टीम में रखना हो या निकालना हो तो उस पर जो है कप्तान को और जो कोच है उसको कॉन्फिडेंस में लिया जाता है, उन दोनों को बताया जाता है, उनको नोटिस किया जाता है कि यार हम ये करने लगे। लेकिन इस वाले मामले पे हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये कहना है लिटन दास का, ठीक है। और साथ उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि कोई ख़ास वजह मुझे नज़र आ रही है कि शमीम हुसैन को हमने क्यों ड्रॉप किया। ये लिटन दास का मामला था। अच्छा जी, लिटन दास ने ये कहा है तो साथ ही चीफ सेलेक्टर साहब आ गए जो गाजी अशरफ हुसैन है। गाजी अशरफ हुसैन साहब कहते हैं कि उनको, मतलब आप हिसाब लगाएं, सीधा ही जवाब देता है उन्होंने, सीधा कहते तू कौन होना है। वो कहते हैं उनको किसी भी प्लेयर को टीम में शामिल करने या ड्रॉप करने के लिए किसी भी कोच या प्लेयर या कप्तान की इजाज़त नहीं चाहिए, किसी की इजाज़त नहीं चाहिए। ये चीफ सेलेक्टर साहब कह रहे हैं, चाहे वो कप्तान होए, चाहे वो कोच होए, भावें जेड़ा मर्जी होए, मेरा जेड़ा दिल करेगा मैं वो करांगा, तुसे करना जो कर लो। अच्छा, ये हो गया जी फड्डा। अब दोनों चीफ सेलेक्टर साहब भी खड़े हो गए, लिटन दास भी खड़ा हो गया। लिटन दास कहता क्यों ड्रॉप किया, वो कहता तू कौन होता है पूछने वाला, ठीक है। अब मामला ये क्या दोनों के दरमियान कहाँ से हुआ है, बांग्लादेश की क्रिकेट के वाले से बात कर रहा हूँ। लास्ट ईयर श्रीलंका के ख़िलाफ़ वनडे सीरीज़ थी, बग़ैर बताए
सिलेक्शन कमेटी ने लिटन दास को ड्रॉप कर दिया। अब लिटन दास इस वक्त पाकिस्तान बांग्लादेश की टीम के अहम तरीन रुकन है। बैटिंग कर लें, कीपिंग कर लें, कप्तानी कर लें, बड़ा बोझ उठाया उन्होंने। स्पेशली जब महमूदुल्लाह और मुशफिकुर रहीम जो सीनियर कंपेनर हैं उनके जाने के बाद लिटन दास ने बड़ा बोझ उठाया हुआ है। अब दोनों आमने सामने आ गए हैं, क्योंकि पिछले साल जो हुई थी वनडे सीरीज श्रीलंका के खिलाफ, उसमें लिटन दास को ड्रॉप किया था। उस पर भी कई बातें उठी थी कि इनको क्यों ड्रॉप किया गया। उस पर भी कई बातें उठी थी कि इनको ड्रॉप नहीं करना चाहिए था। लेकिन तब से लेके अब तक मामला ख़राब है, और मामला ख़राब है तो देख लें कि आज बांग्लादेशी क्रिकेट कहाँ स्टैंड कर रही है। मतलब आयरलैंड की टीम आपके घर में आके आपको हरा रही है। ये होता है जब आपकी मैनेजमेंट कमज़ोर हो, ये होता है जब आपका क्रिकेट बोर्ड कमज़ोर हो, ये होता है जब आपकी आपसी लड़ाइयाँ हो, तो बांग्लादेश की क्रिकेट बनती है, श्रीलंका की क्रिकेट बनती है। अब हमारे यहाँ भी कई दफ़ा ऐसी चीज़ें देखने में आई कि सिलेक्शन कमेटी और प्लेयर्स के दरमियान जो है, या सिलेक्शन कमेटी और कप्तान के, अब तो काफ़ी अर्से से नहीं आ रही इस तरह की चीज़ें, सारे एक पेज पे नज़र आ रहे हैं। और रहना भी ऐसी चाहिए। बड़ा बोर्ड हमेशा ऐसे ही करता है, बड़ी मैनेजमेंट हमेशा ऐसी करती है। बोर्ड और जो कप्तान और मैनेजमेंट है वो हमेशा एक पेज पर रहते हैं, उसी तरह टीम आपकी केमिस्ट्री बनती है। लेकिन पिछले कुछ अर्सा कबल हमारे पास इस तरह की खबरें आती थी, तो वहीं से हमारी क्रिकेट डाउनफॉल का शिकार हुई। रिजवान का नाम आता है, ठीक है, अक्सर के रिजवान को इसके कहने पे ड्रॉप किया या रिजवान को उसके कहने पे ड्रॉप किया है। तो श्रीलंका का भी बताऊँ तो श्रीलंका में भी आपको पता है ऐसे ही है कि वहाँ पर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर मैनेजमेंट और कप्तान जो है वो एक पेज पे नहीं है। तो जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो फिर दोस्तों आपके पास बांग्लादेशी क्रिकेट सामने आती है। नतीजा आपका श्रीलंका की क्रिकेट की तरह होता है कि हर कोई अपना अपना खेलता है, मतलब टीम बन के नहीं खेला जाता। आपने कभी नहीं सुना होगा ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, न्यूजीलैंड में कभी इस तरह की चीज़ें नहीं सुनी होंगी। हाँ, इंग्लैंड में इक्का दुक्का हो जाता है, ठीक है ना, कभी कभार सुन लेते हैं। इंडिया में भी ऐसी बात सुनते हैं, लेकिन इंडिया का मसला ये कि इंडिया का पूल बहुत बड़ा है। इंडिया का पूल बहुत बड़ा है जिसके बायस जो है ना वहाँ पर ये चीज़ ज़्यादा हाईलाइट नहीं होती। और उससे भी बढ़ के ये क्या होता है कि जिस प्लेयर पे बहस हो रही होती है वो प्लेयर जब टीम में आता है तो वो इन्ना कुछ चंगा परफॉर्म कर लेता कि लोग जो नाराज़ होंगे उन्होंने कहते यार पहले कितने सी, मतलब उनका पूल बहुत बड़ा है, ठीक है। तो बहरहाल ये मैंने कहा एक खबर थी, स्टोरी थी। बहुत से लोग मायने निकाल सकते हैं इसको, बहुत से लोग इसको अपनी क्रिकेट के साथ जोड़ सकते हैं, बहुत से लोग इसको दुनियाई क्रिकेट के साथ जोड़ सकते हैं कि कोच और कप्तान आमने सामने आए हुए हैं बांग्लादेश के, इन्होंने की जीतना, इन्होंने की वर्ल्ड कप च खेलना, ठीक है। सिलेक्टर कहता है कि तुम कौन होते हैं मुझसे पूछने वाले। कप्तान कहता है कि मुझे बताया नहीं गया, कोच को बताया नहीं गया, इस टीम को क्यों बाहर निकाला है, मुझे तो पता था कि हमें तो ये पता था कि जब किसी टीम को शामिल करते, किसी प्लेयर को शामिल करते हैं, निकालते हैं, तो कप्तान को और कोच को बताया जाता है। मतलब वो एक अलग सैनमा चल रहा है बांग्लादेश में, ठीक है। इसलिए उनकी क्रिकेट आज इस नहज पे है। तो दोस्तों ये अपडेट थी, आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में लाजिम बताइएगा इस स्टोरी के हवाले से। क्या लगता है आपको अपनी क्रिकेट के हवाले से भी, वो बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के बाद।